भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अभी किसी अंजाम पर नहीं पहुंची है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त करार दिया है, मगर भारत इस मामले में बेहद सदे कदमों से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को विश्वास जताया कि अमेरिका और भारत प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता पर एक अच्छा समझौता करेंगे। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक को संबोधित करने के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना करीबी दोस्त और एक सम्मानित वैश्विक नेता बताया है। ये बयान ऐसे समय में आए हैं जब भारत और अमेरिका टैरिफ को लेकर जटिल बातचीत कर रहे हैं। हाल ही के महीनों में आर्थिक तनाव बढ़ा है और भू राजनीतिक मुद्दों ने दबाव को और बढ़ा दिया है। दरअसल ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत पर कड़े टैरिफ लगा दिए हैं और पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त भी बताते रहे हैं। ऐसे में भारत भी सदे कदमों से ट्रेड डील को लेकर अपनी कदम बढ़ा रहा है। प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण की ओर से शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरी नोटिस जारी की गई है। इसमें कड़ी चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज माघ मेला 2026 में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या स्नान पर्व के दौरान संगम नोस तक पालकी से जाने को लेकर हट किया है। 3 घंटे तक प्रशासन और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अनुयायियों के बीच खींचतान चलती रही। पुलिस अधिकारी लगातार उन्हें पैदल संगम नोस तक जाने का अनुरोध करते रहे। वहीं शंकराचार्य लगातार पालकी से जाने की जिद पर अड़े रहे। इस दौरान शंकराचार्य समर्थकों ने बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया है। इस मामले को लेकर प्रयागराज माघ मेला प्राधिकरण की ओर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किए जाने की बात सामने आई है। पहले भी प्राधिकरण ने उनके शंकराचार्य लिखे जाने के मसले पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दिल्ली में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर किए जा रहे दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। राजधानी के पॉश इलाका कमला मार्केट थाना क्षेत्र में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाए जाने का गंभीर आरोप लगाए सामने आए हैं। आरोप है कि हेड कांस्टेबल अंकुश धामा, जो थाने के सामने वाले रोड का बीट इंचार्ज है, रेहड़ी लगवाकर रोजाना 2 से 3 हजार रुपए की अवैध वसूली करता है। इतना ही नहीं, इसी बीट में खुलेआम शराब पिलाने का कारोबार चलने का भी आरोप है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले की शिकायत पहले ही जीआरपी पुलिस द्वारा डीसीपी सेंट्रल को दी जा चुकी है। बसों में मोबाइल स्नैचिंग जैसी वारदातों को सख्ती के बजाय आरोपित हेड कांस्टेबल पर अपराधियों से साठगांठ और उगाही के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 5 से 6 वर्षों से हेड कांस्टेबल अंकुश धामा कमला मार्केट थाने में तैनात है और लगातार एक ही बीट का इंचार्ज बना हुआ है, जहां कथित तौर पर हर गलत काम से वसूली की जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 26 जनवरी जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय पर्व से पहले जब दिल्ली की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ाई जा रही है, तब पौष इलाके में इस तरह का अवैध शराब और वसूली का खेल आखिर किसकी शहर तक चल रहा है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले में कोई कठोर और निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करते हैं या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। जनपद मुरादाबाद के पाकवाड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवती और उसके प्रेमी की उनके परिजनों द्वारा नृशंस हत्या कर दी गई। आरोप है कि युवती के घर वालों ने दोनों को एक कमरे में साथ देखा, जिसके बाद पहले उसकी बेरहमी से पिटाई की गई और फिर फावड़ी से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपियों ने दोनों शवों को गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर गागन नदी के किनारे गड्ढा खोद कर दफना दिया है। मृतक युवक की पहचान अरमान के रूप में हुई है, जबकि युवती काजल बताई जा रही है। दोनों के बीच पिछले 2 वर्षों से प्रेम संबंध थे। पुलिसकर्मी वन फोन कर इंदिरापुरम थाने के बाहर एक विधायक के भतीजे को बुलाया गया है। यहाँ से उसे एक होटल ले जाया गया, जहाँ पर बंधक बनाकर मारपीट कर टॉर्चर किया गया। इसके बाद गन पॉइंट पर युवक के खाते से करीब 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए गए। साथ ही युवक की कार और उसका मोबाइल भी लूटा गया है। आरोपियों के चंगुल से छूटकर पीड़ित जैसे तैसे घर पहुंचा है और परिजन को आपबीती सुनाई। आरोप है कि थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में अगले दिन उन्होंने विधायक को पूरे मामले के बारे में बताया है, जिसके बाद इंदिरापुरम थाने में केस दर्ज किया गया। परिजनों का आरोप है कि बदमाशों ने पुलिस के साथ मिलकर ही घटना को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। डोडा जिले में हुए सड़क हादसे में भारतीय सेना के 10 जवानों की जान चली गई, जबकि 7 अन्य घायल हो गए। हादसा भद्रवाह चंबा मार्ग पर खतरी टॉप के पास हुआ है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि सेना का बुलेट प्रूफ वाहन निकट के पोस्ट की तरफ जा रहा था। इसमें 17 जवान सवार थे। इसी दौरान चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वह गहरी खाई में जा गिरा।
सेना और पुलिस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू शुरू किया है। मौके से 10 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 7 जवानों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया है। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। उन्हें विशेष उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर उधमपुर स्थित सैन्य अस्पताल भेजा गया है। अन्य घायलों का इलाज नजदीकी सैन्य चिकित्सा केंद्रों में चल रहा है। हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद असली हैं या नकली, ये सवाल उठ रहे हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं ही नहीं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान के लिए रोके जाने और शिष्यों एवं पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प के बाद शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम घाट पर धरने पर बैठ गए हैं। घटना के बाद वे विवाद गहरा गया है कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ के असली शंकराचार्य हैं कि नहीं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब उनके नाम के साथ विवाद जुड़ा है। अभी मुक्तेश्वरानंद के बारे में कुछ बातें समझते हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मेरठ सर्किट हाउस पहुंचने से पहले ही बुधवार शाम बखेड़ा हो गया। यहाँ हॉल में बैठे पार्टी पदाधिकारी को पुलिस ने बाहर निकाल दिया। इसकी सूचना मिलते ही भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी दंदनाते हुए सर्किट हाउस पहुंचे। महानगर अध्यक्ष एसएचओ ने बोले, दिमाग ठीक कर दूंगा, तुम्हें बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कार्यकर्ताओं की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। शोर सुनकर सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी वहां पहुंचे और स्थिति को संभाला। मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक हो जाओ तुम। कार्यकर्ता की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। अंदर बैठे हुए थे मेरा, उनको बाहर चलो सब बाहर चलो, बाहर बैठेंगे यहाँ मैदान में। यही करेगा, यही रहेगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, कुछ साल पहले बीजेपी ने 3 काले कृषि कानून लाकर किसानों पर अतिक्रमण किया था, लेकिन किसानों और हम सब में नरेंद्र मोदी पर दबाव डालकर उसे रोक दिया है। अब उसी तरह का हमला मजदूरों पर करने की कोशिश हो रही है। दिल्ली की केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि किस राज्य को कितना पैसा भेजा जाएगा। बीजेपी शासित राज्य में ज्यादा पैसा जाएगा और विपक्ष शासित राज्य में कम पैसा जाएगा। केंद्र सरकार ही तय करेगी कि कब कहां काम होगा, किसको कितनी मजदूरी मिलेगी। जो अधिकार मजदूरों को मिलते थे अब वह ठेकेदारों को मिलेंगे। बीजेपी की विचारधारा है कि देश का धन संपत्ति चुने हुए हाथों में हो और वही लोग देश को चलाएं। बीजेपी चाहती है कि देश का पूरा धन अमीरों के हाथ में चला जाए ताकि गरीब, दलित और आदिवासी लोग उन पर निर्भर हो जाएं और उनकी बातें माने। जनेश्वर मिश्र की 16वीं पुण्यतिथि पर गुरुवार को लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के बाद अखिलेश यादव पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की जान चली गई है। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सवाल नहीं है कि वह पार्टी करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और सरकार के तमाम विभाग उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग वहां पहुंच गए थे। सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा और जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। यदि इसी वजह से उसकी जान नहीं बचाई जा सकी तो उसमें सरकार की लापरवाही है।